हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण प्यारी सी ऊर्जा देना। थर्ड पार्टी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, वो आपके पर्सन को लेसन सिखाने के लिए आती है। जो काम आप नहीं कर सकते ना, वो थर्ड पार्टी करती है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए जब आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आती है ना, तो उसको लेसन सीखने होते हैं उससे। एक उसका पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, वो क्लियर करना होता है। इन दो रीज़न के कारण तीसरा आपके साथ भी थर्ड पार्टी का कोई ना कोई कर्मा होता है। किसी पास्ट लाइफ में आप इन दोनों के बीच में आए होते हो, इसीलिए आपके लिए भी ये कर्मा बैग खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। 3 बातों को आपने समझना है। सबसे पहला आपके पर्सन को लेसन सिखाना, दूसरा आपके पर्सन के साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है, तीसरा आपके साथ भी उसका कार्मिक अकाउंट होता है। इसीलिए इस जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी लाई जाती है। उनकी वाइफ भी हो सकती है, बाहर भी उनको ज़्यादा पंगे लेने की जरूर आदत होती है, तो वहाँ से भी उनको लेसन मिलते हैं। इधर उधर भागने की आदत होती है डिवाइन मस्कुलिन को। तो देखते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो जहाँ पर मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटती हूँ, तो पहले तो मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी देखती हूँ। जहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, थर्ड पार्टी काफ़ी तेज है। तेज का भी प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके पर्सन ने जो आपसे लेसन नहीं सीखे वो थर्ड पार्टी सिखा देती है। वो सिखाने के लिए उसकी लाइफ में आई होती है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी, जैसे पॉलिटिक्स में अपोजिशन के बिना राज नहीं होता ना, वैसे ही हमारी जर्नी में बिना थर्ड पार्टी के आपके पर्सन की जो अवेकनिंग है वो नहीं हो सकती। उनका तरीका अलग होता है। आगे है एज ऑफ वांड्स। चाहे थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, तो रोक कर भी रखती है, लेकिन आपके पर्सन फिर भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ते में डिवाइन की ऊर्जा है। आपके पर्सन समझ चुके हैं इस बात को कि ये रिश्ता कोई एमए रिश्ता नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा बैग्स की बात की है, तो आपके पर्सन अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में लगे पर्सन है। एक चक्कर में फंसा हुआ है, उस चक्कर से निकल कर ही वो आपके पास आ सकता है। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज्ञान में आगे आगे चलती है, जो मस्कुलिन एनर्जी है वो पीछे पीछे चलती है। ज्ञान के बिना हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर कार्मिक अकाउंट हैं, आस्ते आस्ते उनको खाली करते हैं। आपके अंदर से कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, आपके पर्सन से बाहर से करने दोनों को होते हैं। तो आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून आप अपनी किस्मत का पहिया चला रहे हैं, कार्मिक अकाउंट काट रहे हैं। जब काट कर यहाँ पर आ जाएंगे तो आप दोनों एक होंगे। तो आगे है, देखो पूरे कार्ड कार्मिक अकाउंट के आते हैं। 8 नंबर है, 8 नंबर शनिदेव का होता है। पूरे हमारे ब्रह्मांड के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्ड है। तो इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो आपके पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं, वो पर्सन पीस में जाना चाहता है। पहाड़ों की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी सोल पीस मांगती है, पीस की डिमांड करती है। पहाड़ों में पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो आपके पर्सन चाहते हैं। दूसरा, ये पर्सन अपने कार्मिक अकाउंट से दुनिया से ऊब चुका है, अकेले रहना पसंद करता है। बहुत प्यारी आपके हक में जाने वाली एनर्जी है, आपके पर्सन के भी हक में, क्योंकि अवेकनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं आपके बारे में देखती हूँ। द एम्परर, कई डिवाइन फेमिनिन ऐसी होगी जो ईगो में आ जाती है, क्योंकि हमने ईगो में नहीं रहना है। ईगो बहुत लो एनर्जी होती है। जब हम ईगो में आते हैं ना, ईगो का मतलब ये होता है, फर्ज करो भी आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो ना। तो मैंने जो कई बार ट्राई किया है, यूनिवर्स जब भी मुझे मैसेज देते हैं कि आप डीएम को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर, मैं कर देती हूँ, मैं अपना फ़र्ज पूरा करती हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है,
क्योंकि हमारे सर के ऊपर क्राउन चक्र के ऊपर परमपिता परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी की ऊर्जा की एक पाइप होती है। जब हम ईगो में होते हैं तो पाइप सिकुड़ जाती है, उसका आकार छोटा हो जाता है, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपने कभी भी ईगो नहीं रखनी है। तो जहाँ पर एक पर्सन है लोहे के जूते डालकर बैठा है तो आपने मतलब अड़िंग नहीं बनना। कोई भी काम करने के लिए आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहना है, बैलेंस में आने के लिए तैयार रहना है। मतलब किसी बात की जिद नहीं करनी कि मैंने ऐसे नहीं करना। तो आगे है किंग ऑफ वांड्स। तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने सोल पर्पज पर 24/7 उसका ध्यान है, अपने पर्सन पर भी है। लेकिन जब हम साधना का एक स्तर ऊपर चला जाता है तो पर्सन से एनर्जी हम खींच लेते हैं, ये यूनिवर्स हमें सिखाती है। तो उधर से खींचकर ये एनर्जी हम अपने सोल पर्पज पर लगा देते हैं, अपनी साधना पर लगा देते हैं। ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे है 10 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर कभी कभी डिवाइन फेमिनिन बर्डन फील करती है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत पेन है, बहुत दर्द है। हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनका शुद्धिकरण होता है, उसमें भी पेन होती है। उसके बाद हमारे चक्रों का शुद्धिकरण होता है, उनमें भी पेन होती है। तो कभी कभी बर्डन फील करती है, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, वो कंप्लीशन में जाती है, वर्क करके जाती है अपने ऊपर। आगे है 8 नंबर। देखो उधर डीएम की तरफ 8 नंबर आया था कर्मा अकाउंट के लिए, और आपके लिए आया है कम्युनिकेशन। ये इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। एक तो आपके पर्सन का कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है। दूसरा, अगर नहीं भी आता ना तो हमने किसी के साथ नफरत नहीं करनी, चाहे हमारा डीएम है चाहे बाकी जो भी प्रकृति में सब कुछ है ना, किसी के साथ हमने ये नहीं सोचना कि मैंने उसके साथ बात नहीं करनी, ईगो नहीं लानी। अगर आपका मन करता है बात करने के लिए, आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको यही समझा रही हूँ कि मैं जब भी मुझे मैसेज डिवाइन का आता है, मैं अपना फ़र्ज पूरा करती हूँ, क्योंकि हमारी हर एक एनर्जी डिवाइन में पहुँचती है। जब हम सही रास्ते पर चलेंगे ना तो डिवाइन आपके डीएम को डंडे मार मार कर लाएंगे आपके पास, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है, स्पिरिचुअल लव है। तो जहाँ पर है 3 नंबर, ये थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी ने आपको पेन दिया है, आपको अकेले को नहीं दिया। पहले आपको पेन मिलता है, फिर उसके बाद डिवाइन मस्कुलिन को पेन मिलता है। उस पेन से वो लेसन सीखता है, उसको पता चलता है कि आप में और थर्ड पार्टी में क्या फ़र्क है। इसीलिए आप वो दोनों की जर्नी में थर्ड पार्टी का आना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड पार्टी कोई अकेले औरत ही नहीं हो सकती, आपके पर्सन वर्क हॉलिक भी हो सकते हैं, तो उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनका कोई दोस्त भी होता है जो आपके विरुद्ध उनको भड़का रहा होता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है इस जर्नी में। कुछ टाइम के बाद डिवाइन मस्कुलिन को समझ में आ जाता है कि आप में और थर्ड पार्टी में क्या फ़र्क है, तो वो सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। जो बातें आप उस पर्सन को नहीं समझा सकते ना, वो थर्ड पार्टी ट्रिगर कर कर, दर्द देकर, पेन देकर समझाती है। तो बहुत प्यारी ऊर्जा आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।